नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या फिर जानते हैं, आपको पता होगा पिछला हफ्ता कैसा रहा है स्टॉक मार्केट का। स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात है कि आज मंडे को और भी ज़्यादा गिरावट हुआ है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि निवेशकों ने करीब 18 लाख करोड़, जी हाँ, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो फ्राइडे तक यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ के आसपास बताया जा रहा था, लेकिन आज मंडे को जो गिरावट हुई है इसको लेकर टोटल बताया जा रहा है कि पिछले 5 सेशन में 15 लाख से ज्यादा, करीब 18 लाख करोड़ के आसपास यहां पर नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हो सेंसेक्स टैंक्स 3300 इन 5 डेज। ऑल्दो ये अगर आप देखोगे तो 4,500 पॉइंट सेंसेक्स जो है वो गिरा है आपका। तो कारण क्या है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहां पर, आगे फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.iq.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पे जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखो, अगर मैं आपको बात कहूं अभी फ्राइडे तक, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है जैसा आपको पता है, तो जो मेन सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, ये जो बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं, मतलब सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, निफ्टी में यहां पर टॉप 50 कंपनीज आती हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो लगातार 4 दिन, ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिल रहा था और बताया जा रहा है कि पैंडेमिक के दौरान से अभी तक अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ये गिरावट अब देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे तक जो लॉस था वो करीब 10.17 लाख करोड़ का बताया जा रहा था। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि ये आज की गिरावट हुई है, मतलब आज का जो गिरावट है वो करीब 1500 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स जो आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर आप देखिए तो करीब 200 के आसपास पॉइंट्स ये गिर गया था करीब 2-2:30 बजे के आसपास, लेकिन थोड़ी सी यहां पर बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से यहां पर आप देख सकते हो 57,500 के आसपास जो सेंसेस है वो आपका अभी आ चुका है। और ये आप देख सकते हो पूरा वीक का मैं आपको बता रहा हूं, मतलब पिछले 7 दिन में अगर आप देखिए तो 61,000 के आसपास चल रहा था और अभी आप देखिए सेंसेक्स क्या हो गया है, काफी बड़ी गिरावट। इनफैक्ट मैं बार बार कह रहा हूं काफी बड़ी गिरावट 57,000 के आसपास आ गया है और इसकी वजह से जो निवेशक हैं उन्होंने पिछले 5 सेशन में करीब 18 लाख करोड़ रुपए अपने गंवाए हैं यहां पर। इनफैक्ट अगर आप पूरे मार्केट के जो ग्लैंस है उसको अगर आप करोगे तो बताया जा रहा है कि आउट ऑफ एवरी 6 स्टॉक 5 ट्रेडेड इन रेड, मतलब हर 6 में से 5 स्टॉक यहां पर नीचे रेड में चल रहे थे, मतलब कि यहां पर गिरावट हुई है उनके में, और हर 4 में से 1 स्टॉक ऐसा था जो कि यहां पर लोअर सर्किट छू गया था। अब लोअर का सर्किट आप समझ सकते हो, जैसे कि 10% की गिरावट, 15% की गिरावट, जो लोअर सर्किट होता है ना जहां पर उसको कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है जब बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है, तो हर यहां पर 4 में से 1 जो स्टॉक है वो लोअर सर्किट में चला गया था। इनफैक्ट आप ये देख सकते हो जो अलग अलग इंडाइसेस होते हैं जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 100 हो गया, हर जगह आपको 3%, 4%, 5% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी। और इंडिया विक्स, मतलब जो वोलेटिलिटी है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो भी काफी ज्यादा इस समय हाई हो चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कई सारा कहना है, जैसे वीक रूपी है, एफआईआई, मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा, सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है, जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है, वो भी थोड़ी सी खराब आ रही है और इन सभी चीजों की वजह से बताया जा रहा है कि मार्केट और फर्दर नीचे जा सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नई अपॉर्चुनिटी है, वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहला कारण क्या है, देखो जो मेन रीजन आप कह सकते हो यहां पर एक जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है वो है एफआईआईज की सेलिंग। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो काफी बड़ा पैसा भारत के मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, आप देखिए करीब 20 जनवरी 2022, मतलब कि ये पिछले 20 दिन में अगर आप देखोगे इस साल, तो यहां पर ऑलरेडी 12,000 करोड़ इन्होंने निकाला था मार्केट से, नेट सेलर बने थे। इसके अलावा 21 जनवरी को ये 4,500 करोड़ इन्होंने निकाला था। इनफैक्ट अभी का आंकड़ा मेरे पास नहीं है अभी मंडे को कितना सेल किया है, लेकिन वो भी अगर आप देखोगे ना तो इसमें भी यहां पर नेट सेलर रहे होंगे, मतलब कि यहां पर जो एफआईआईज हैं उन्होंने अपना पैसा निकाला है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर से पैसा लाते हैं भारत के अंदर, वो लगातार भारत के स्टॉक मार्केट से निकालते जा रहे हैं और ये 4th स्ट्रेट मंथ है, जी हां, जहां पर इन्होंने विड्रॉ किया है। पिछले अक्टूबर से अगर आप देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगातार हर महीने यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा भारत के मार्केट से निकाला और जाहिर सी बात है जब भी वो पैसा निकालेंगे तो यहां पर आपको दबाव देखने को मिलेगा। फिर दूसरा यहां पर कारण है रूपी वर्सेस डॉलर। अब देखो रूपी वर्सेस डॉलर में क्या होता है कि अभी तक क्या हो रहा था कि
फोर्टनाइट पहले 13-14 दिन पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर ₹74 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था। और बेसिकली कहने का मतलब है कि $1 इक्वल्स टू ₹74 के आसपास चल रहा था। अब क्या होता है कि जब रुपी वीक होता है, मतलब 74 से आप देखिए यहाँ पर कितना आ गया है, 74.5 आ गया है, 74.65 आ गया है। तो रुपी वीक होने से क्या होता है कि जो बाहर के निवेशकों ने अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में डाला था, तो जितना ज्यादा रुपी वीक होता जाएगा वो उतना कम पैसा ले जा पाएंगे, क्योंकि उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मान लो अभी उनको जब ये रुपी से, क्योंकि भारत में जब निवेश कर रहे हैं तो रुपी के टर्म में निवेश कर रहे हैं, तो जब उनको पैसा अपना यूएस ले जाना है तो क्या करना होगा कि रुपी से उनको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, और फिर डॉलर में वो ले जा पाएंगे। तो जब वो डॉलर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उनको कम डॉलर मिलेगा, क्योंकि रुपी वीक हो गया है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये रुपी वर्सेस डॉलर का भी एक काफी बड़ा कारण है। उनको लग रहा है कि रुपी वीक हो सकता है, जिसकी वजह से वो पैसा और विड्रॉ कर रहे हैं और भारत के स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता जा रहा है। फिर तीसरा यहां पर जो कारण है वो है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, मतलब कि यहां पर जो कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशंस आ जाए, सीएट की बात करिए, एशियन पेंट हो गया, बहुत सारे कई सारे जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। इनफैक्ट आज भी मुझे पता है शायद जो मेन कुछ कंपनीज हैं उसके 4-5 के आज रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले नहीं आ रहा है। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यहां पर जो बुल है वो बेयर्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि यहां पर मार्केट नीचे जा रहा है। और चौथा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण, इनफैक्ट मैं समझता हूं कि इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, उसका एक बड़ा कारण है वो है आपका इन्फ्लेशन। चाहे यूएस ले लीजिए, यूरोप के कई देशों में ले लीजिए, मतलब कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है इन्फ्लेशन का। यूएस के अंदर तो 70 साल का रिकॉर्ड है, ऐसा बताया जा रहा है कि जब इन्फ्लेशन, मंथली इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो काफी रिकॉर्ड स्तर पर चला गया है। और यहां पर मेन कारण है क्रूड ऑयल प्राइस। क्रूड ऑयल प्राइस अगर आप देखिए, सप्लाई हिट होने की वजह से, इस समय आपने देखा होगा यूक्रेन और जो रशिया का टेंशन चल रहा है, या फिर यमन में जो हौतीस रेबल हैं वो किस प्रकार से आपका सऊदी अरब पर अटैक कर रहे हैं, या फिर जो भी कुछ हो रहा है, सऊदी अरब यूएई पर ड्रोन का हमला हुआ था आपने देखा। तो यहां पर जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और बताया जा रहा है कि $100 के आसपास क्रॉस कर सकता है ये। इनफैक्ट आप देख सकते हो पिछले एक साल का ये चार्ट है कि क्रूड ऑयल का प्राइस, और रीसेंट टर्म्स में आप देखिए, यहां से देखिए काफी तेजी से आपको जंप देखने को मिलेगा, और ये बताया जा रहा है कि $100 जा सकता है। तो जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस होगा, इन्फ्लेशन के ऊपर खतरा होगा, और इन्फ्लेशन के ऊपर खतरा होगा तो लोग अपना क्या करेंगे, जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट और बाकी जगह से, रिस्की स्टॉक से निकालकर वो लोग गोल्ड और अलग अलग चीजों में लगाने लग जाएंगे। तो ये भी आपका कारण बन सकता है। और दूसरा यहां पर ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है इन्फ्लेशन की वजह से कि यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, वहां का सेंट्रल बैंक, वो यहां पर अब अपना जो रेट है वो हाइक कर सकता है। रेट हाइक का मतलब ये हुआ कि जो बोरोइंग है वो कॉस्टली हो जाएगी, पैसा बोरो करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लोग भारत में निवेश करते थे वो अब विड्रॉ करने लग जाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या था, सस्ता था, चीप था पैसा, तो वो लोग भारत के अंदर लाते थे पैसा और निवेश करते थे। लेकिन अब पैसा महंगा हो जाएगा बोरो करना, तो बेसिकली भारत से अगेन पैसा ले जाने लगेंगे। तो ये सारी चीजें अब आपको देखने को मिल रही हैं। फिर आखिरी जो कारण बताया जा रहा है यहां पर अभी मार्केट गिरने का, वो है मे भी हो सकता है कि इस बार का बजट थोड़ा सा पॉपुलिस्ट हो। मतलब रिपोर्ट के आधार पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है, क्योंकि 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन होते हैं, और आपको पता ही है कि जो सबसे बड़ा राज्य है जिसको लेकर बहुत ज्यादा वेटेज बोला जाता है, उत्तर प्रदेश, राइट। उत्तर प्रदेश में कौन राज करेगा, इनफैक्ट बताया जाता है कि ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश चाहते हैं। तो काफी बड़ा एक आप कह सकते हो कि यहां पर जो इलेक्शंस हैं वो इस साल होने वाले हैं अभी 5 राज्यों के, और इसकी वजह से अब क्योंकि क्या है, बजट आएगा 1 फरवरी को, उसके जस्ट बाद ये इलेक्शन हो गया है। तो मे भी हो सकता है कि शायद सेंट्रल बैंक लोगों का दिल जीतने के लिए, या फिर जो भी है, आपको पता ही होगा पॉलिटिक्स वगैरह में ये चीजें चलती हैं, तो ये बजट जो है वो पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है। तो जब भी बजट पॉपुलिस्ट होगा, मतलब कि मार्केट के ऊपर अगर ध्यान नहीं देगी सरकार, कॉर्पोरेट को शायद उतना वो ना हो, तो इसकी वजह से यहां पर जो मार्केट है वो एक्सपेक्टेशन के आधार पर बजट तक हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मार्केट आज आपको डाउन देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे क्या। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सा और वीक रहेगा, कितना होगा अब ये तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन कई सारे एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये जो वीकनेस हुई है मार्केट में, ये हमें एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी लेना चाहिए। ये बेसिकली क्या है ना कि जो करेक्शन हुआ है वो भी जरूरी था। मार्केट काफी बढ़ा भी आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से, राइट। तो ये जो करेक्शंस आते रहते हैं ये वेलकम करते हैं कुछ लोग, और एक प्रकार से अट्रैक्टिव बन गया है स्टॉक मार्केट। मतलब जो शेयर के प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा चीप हो गए हैं, तो अब आप खरीद सकते हो, निवेश कर सकते हो। तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कहना है। और एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि आप अपने क्वालिटी स्टॉक के अंदर बने रहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है, करे रहिए, और यहां पर आपको क्वालिटी स्टॉक पर ध्यान देना है। स्पेशली बताया जा रहा है कि जो IT स्टॉक है वो थोड़े से काफी डाउन हो गए, इनफैक्ट थोड़े क्या
काफ़ी डाउन हो गए हैं, जो जैसे टीसीएस हो गया, जो है इन्फोसिस हो गया। तो टीसीएस में भी रिसेंटली क्या होगा कि यहाँ पर ये लोग बाई बैक करने का सोच रहे हैं टीसीएस जो है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस समय जो टीसीएस में थोड़ा करेक्शन हुआ है उसमें वापस से जंप आ सकता है मे बी, क्योंकि बाई बैक का आई थिंक शायद मैंने सुना था 4300 4500 के आसपास ये खरीदेंगे, और टीसीएस का प्राइस एक्चुअली ये मार्केट गिरने की वजह से ये भी गिर गया है, 3800 के नीचे आ चुका है, ऐसा शायद देखा था मैंने। तो ये सब अगर आप देखोगे ना तो कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए, और काफ़ी हद तक चीज़ें डिपेंड करेंगी बजट किस प्रकार का अब रहता है। बजट के ऊपर काफ़ी सारे निगाहें रहेंगी, वो जिस प्रकार से होगा, किस डायरेक्शन में मार्केट को यहाँ से ले जाएगा वो हमें देखना होगा। उसके अलावा आपको पता ही है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें भी काफ़ी बड़ा क्रैश आया। इनफैक्ट बिटकॉइन वगैरह अगर आप देखोगे तो अपने हाईएस्ट स्तर से ये आपका 40% डाउन हो चुके हैं, राइट। तो ये भी एक अलग पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। इसको लेकर मैंने कल ही वीडियो बनाया था, आप चाहो तो वो देख लेना। बट आई होप कि अभी इस वीडियो के माध्यम से जो स्टॉक मार्केट में कारण क्या है, क्या चीजें हम कर सकते हैं, वो आपको समझ में थोड़ा सा आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम बजट वगैरह आने वाला है, यहां पर फाइनेंस की बात करें तो क्या आप बता सकते हो इन चार में से कौन सा कैपिटल रिसीट्स का पार्ट नहीं होता है? कैपिटल रिसीट आपको हमने सुना होगा, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, तो इन चार में से कैपिटल रिसीट का कौन सा पार्ट नहीं होता, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप जाकर वहां से प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।